लोग पहाड़ी के नीचे आ गए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने मक्का वालों के सामने तौहीद की दावत रखी। मक्का वालों के सामने आपने एक बात मुखातब होकर फरमाया, आए मक्का के लोगों, आए कुरैश के लोगों, आए मक्का के लोगों, तुम मुझे कैसा मानते हो, तुम मुझे कैसा जानते हो। लोगों ने कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम आपको अमीन मानते हैं, सादिक मानते हैं, सच्चा मानते हैं, आपसे ज़्यादा अमानतदार, आपसे ज़्यादा ईमानदार, आपसे ज़्यादा सच बोलने वाला हमने पूरे मक्का में किसी को पाया ही नहीं है। आपको हम अमीन मानते हैं, सादिक मानते हैं। तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आए मक्का के लोगों, अगर मैं ये कहूँ कि इस सफ़ा पहाड़ी के पीछे दुश्मन का एक लश्कर छिपा है, दुश्मन की एक फौज छिपी हुई है जो तुम्हारे ऊपर शाम को हमला करने वाला है, जो शाम को अचानक तुम्हारे ऊपर छापा मारने वाला है, तो बताओ तुम मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे। लोगों ने कहा बिल्कुल मान लेंगे, छिपा हो या ना छिपा हो, आ सकता हो या ना आ सकता हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मक्का के लोगों, हालांकि कोई लश्कर नहीं छिपा है, क्योंकि ये पहाड़ी चारों तरफ से कांटों से घिरी हुई है, कोई लश्कर नहीं छिपा है, आ भी नहीं सकता है। लेकिन मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तुमसे कहूँ तो तुम लोग मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे। लोगों ने कहा बिल्कुल मान लेंगे, छिपा हो या ना छिपा हो, लश्कर आ सकता हो या ना आ सकता हो, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। आपने फरमाया क्यों मान लोगे तुम लोग मेरी बात। तो सारे लोगों ने क्या जवाब दिया, कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। मेरे भाइयों, कालू यहाँ जमा मुज़क्कर गायब का सेगा इस्तेमाल हुआ है, यानी एक आदमी ने नहीं, मक्का के बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अगर हम किसी की नज़र में अच्छा है, अगर हमको गांव के 10 आदमी अगर हमको अच्छा कहता है तो 10 लोग हमारी टांग खींचने में लगे हैं, 10 लोग हमें बुरा भला कहते हैं, 10 लोग हमें खराब कहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी को मक्का के दुश्मनों ने जो लक़ब दिया था, वो अमीन का लक़ब दिया था, सादिक का लक़ब दिया था। सारे मक्का के लोगों ने कहा, कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने आपको 40 साल सच बोलते हुए देखा है। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, 40 साल के दरमियान में हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया। आपने लोगों के साथ कभी धोखा नहीं किया, लोगों का माल कभी तूने बेईमानी नहीं किया। आपने मक्का वालों के सामने हमेशा अच्छाई की दावत दी है, आपने कभी लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं किया, आपने कभी झूठ नहीं बोला। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम आपको अमीन मानते हैं, हम आपको सादिक मानते हैं, हम आपको सच्चा मानते हैं। तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, आए मक्का के लोगों, अगर तुम मेरी बात को सच मानते हो तो सुनो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे आखिरी रसूल बनाकर दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने मुझे आखिरी पैगंबर बनाया है। आए मक्का के लोगों, अनकिदी नफ्सक मिनन्नार, आए मक्का के लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। आए मक्का के लोगों, अपने आप को तुम जहन्नम की आग से बचा लो। मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ और तुम सब ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। आए दुनिया के लोगों, आए मक्का के लोगों, तुम सब ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुम सब कामयाब हो जाओगे, तुम फला पा जाओगे। दुनिया में भी तुम्हारी हुकूमत होगी और आखिरत में भी तुम कामयाब हो जाओगे। मक्का और अजम तुम्हारी हुकूमत में आ जाएगी, तुम अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लोगे। मेरे भाइयों, ये सुनकर के पूरा मजमा खामोश है। मक्का के बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े लोग सफ़ा पहाड़ी के नीचे जमा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, पूरा मजमा सन्नाटा है। इतने में पूरे मजमे में एक आदमी उठता है। कौन आदमी उठता है? जो रिश्ते में आपका चचा भी लगता था, अबू लहब उठता है और उठने के बाद कहता है, तब्बन लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना। आए मोहम्मद तू हलाक हो जा, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा। क्या इसीलिए तूने हम सबको यहाँ जमा किया है? अलिहाजा जमातना, क्या इसीलिए तूने हम
आंसर को यहाँ जमा किया है, यही बात सुनाने के लिए जमा किया है। अल्लाह के नबी सफा पहाड़ी से चुपचाप नीचे उतर जाते हैं। आपने अपने चचा के साथ बदजुबानी नहीं की, आपने अपने चचा के बददुआई जुमला बददुआ से नहीं दिए। अल्लाह के नबी सफा पहाड़ी से उतर जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अर्श से, आसमान से दुनिया में आयत करीमा नाजिल करता है और अबू लहब के नाम पर पूरी एक सूरत नाजिल करता है और कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, आए अबू लहब तू ही बर्बाद हो जा, तू ही हलाक हो जा। तू मेरे नबी के बारे में बद्दुआ कर रहा है, तू मेरे नबी के ऊपर लान तान कर रहा है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, आए अबू लहब तू ही हलाक हो जा, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तू ही दुनिया में हलाक हो जा। उस मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, जब इस्लाम का पहला युद्ध होता है, जब इस्लाम की पहली लड़ाई होती है, जिसको जंगे बदर के नाम से दुनिया जानती है, जिसको लोग जंगे बदर के नाम से जानते हैं, जो सन 2 हिजरी में पेश आता है। जंगे बदर के चंद रोज के बाद अबू लहब को अल्लाह ताला ने इतना डेंजर बीमारी में मुब्तला कर दिया, जिस बीमारी का नाम अदसिया बीमारी, मुफस्सिरीन लिखते हैं अदसिया बीमारी में मुब्तला कर दिया जाता है। इस बीमारी में अबू लहब के जिस्म पर फोड़े निकलते, गिलठी की तरह छोटे छोटे दाने निकलते, और उस बीमारी ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली, इतनी चारों तरफ से उस बीमारी ने अबू लहब को घेर लिया कि चंद ही रोज के बाद अबू लहब इस दुनिया से इंतकाल हो जाता है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं अबू लहब जब दुनिया से रुखसत हो गया, अबू लहब जब मर गया, मेरे भाइयों गौर कीजिए, 3 दिन तक उसकी लाश घर में पड़ी रही, 3 दिन तक उसकी लाश घर में पड़ी रही, कोई करीब नहीं आ रहा है, इतनी तेज बदबू मार रहा है, इतनी तेज महक रहा है, कोई करीब नहीं आ रहा है। गौर कीजिए, मक्का के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े सरमायादारों में से उसका शुमार होता है, बड़े बड़े लोगों में उसकी गिनती होती है, लेकिन आज मरा है, कोई करीब नहीं आ रहा है, कोई उसको कांधा देने वाला नहीं, कोई करीब आने की जुर्रत नहीं कर रहा है। मुफस्सिरीन लिखते हैं आखिरकार ये होता है 3 दिन के बाद जब लाश ज्यादा बदबू करने लगी तो उसकी औलाद आई और उसकी औलादों ने गड्ढा खोद करके किसी लकड़ी के जरिए दूर ही से गड्ढे में डाल दिया और दूर ही से पत्थर फेंकना शुरू कर दिए और दूर ही से मिट्टी डाल करके अबू लहब को दफन कर दिया। कुरान कहता है मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, उसने जो माल कमा के रखा था, उसने जो दौलत कमाई थी, उसका माल किसी काम ना आया, इंतकाल के वक्त उसका माल काम ना आया, उसकी औलाद कोई काम ना आई, उसके औलादों ने दूर ही से मेरे भाइयों मिट्टी और पत्थर डाल दिए, दफन कर दिए, उसका कोई माल काम में नहीं आया। अरब के सूरमों में से उसको शुमार किया जाता था, लेकिन किस तरीके से उसकी मौत किस कदर होती है, कितनी दर्दनाक मौत होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया में उसको निशानी इबरत बना के रख दिया। अबू लहब कहा करता था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमानों के रसूल ये कहते हैं कि जन्नत है, जहन्नम है, आखिरत पर ईमान लाना है। अरे अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह हमको जहन्नम में डालेगा तो हम जो है, हमारे पास इतने माल हैं, इतने पैसे हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास हैं, हम अल्लाह को फिदिया दे करके, माल को फिदिया में दे करके हम अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे, ये अबू लहब कहता था। लेकिन मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला माल की बुनियाद पर किसी को कामयाब नहीं करेगा। गौर कीजिए, कल क़यामत के दिन अगर कोई इंसान इतना बड़ा मालदार होगा कि ज़मीन भर का सोना अल्लाह रब्बुल आलमीन को दे करके जहन्नम की आग से छुटकारा पाना चाहेगा तो नहीं पा सकता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 91 में कहता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा। जो लोग इस दुनिया में ईमान नहीं ला पाए, जो लोग दुनिया के अंदर ईमान नहीं ला पाए और बगैर ईमान के दुनिया से चले गए, बगैर तौहीद के इस दुनिया से रुखसत हो गए, अगर कल क़यामत के दिन वो ज़मीन भर का सोना भी,
ज़मीन भर का सोना। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, सोना कितना महंगा होता है, सोना कितना महंगा होता है। कोई भी दुनिया का सोनार, कोई भी ज्वेलर दुकान मेरे भाइयों बाहर में सोना को लटका के नहीं रखता है। दुनिया के अंदर जितने भी बेचने वाले सामान होते हैं, अपने सामान की प्रचार करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए वो अपने सामान को बाहर में लटका के रख देता है। कुछ सामान को बाहर में नुमाइश के लिए रख देता है, लोग देखेंगे और ये सोचेंगे कि ये सामान यहाँ मिलता है, ये चीज़ यहाँ मिलती है। जरा गौर कीजिए, लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान सोना को बाहर लटका के नहीं रखेगा, क्योंकि वो इतना महंगा होता है। अगर वो सोना मेरे भाइयों किसी की नज़र पड़ जाए तो वो चक करके भाग जाएगा। अगर किसी के पास 1 किलो सोना आ जाए तो उसकी ज़िंदगी तो संवर जाएगी, दुनिया में वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्दि ज़हबा। अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों को इख्तियार दे दे, अगर उसको ज़मीन भर का सोना दे दे, और अगर वो इंसान ज़मीन भर का सोना अल्लाह को दे करके जहन्नम की आग से बचना चाहे तो कुरान कहता फ़लन युक़बला, उसका ज़मीन भर का सोना भी कल क़यामत के दिन कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हम मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि हम ईमान वाले हैं, हमारे पास ईमान की दौलत है। वरना इस दुनिया में 1 से 1 करोड़पति लोग मौजूद हैं, इस दुनिया में बड़े बड़े सरमायादार मौजूद हैं, बिल गेट्स हैं, अनिल अंबानी हैं, अडानी हैं, टाटा बिरला है। 1 से 1 इंसान इस भारत के अंदर मौजूद है और उसके पास दुनिया की सारी नियामतें मौजूद है, सारे जो उसके पास सारे सामान मौजूद हैं, बहुत सारे पैसे हैं, दौलत है, बंगला है, गाड़ियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सारी चीज़ें उसके पास मयस्सर हैं, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत नहीं है। कल क़यामत के दिन वो चाहे जितना भी अमीर दुनिया में हो जाए, कल क़यामत के दिन ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। कल क़यामत के दिन वही इंसान कामयाब हो पाएगा जिसके पास ईमान की दौलत होगी, जिसके पास तौहीद की दौलत होगी। मेरे भाइयों, हम अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अपने ऊपर माने। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें तौहीद की दौलत से नवाजा है, हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। भले हम गरीब हैं, हम झोपड़पट्टी में रह करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो है ईमान के घर में पैदा किया है, ईमान वालों में हमें जो है दुनिया के अंदर जन्म दिया है। वरना दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, इसके बावजूद भी वो जाते हैं दरख्तों की पूजा करते हैं। कितने ऐसे इंसान हैं जो मूर्ति के आगे सर को झुकाते हैं, देवी के आगे झुकते हैं। कितने ऐसे दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो चांद की पूजा करते हैं, जो तारे की इबादत करते हैं, जो सूरज की इबादत करते हैं। मेरे भाइयों, मुसलमान उसको देख करके हंसता है। मेरे भाइयों, हंसना नहीं चाहिए बल्कि रोने का मकाम है। वो भी तो हमारी तरह इंसान है, उसके पास भी तो हाथ हैं, उसके पास भी तो पैर हैं, उसके पास भी सोचने समझने की सलाहियत है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ईमान की दौलत नहीं मिली और वो जो है दुनिया के शजर हजर की इबादत कर रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए, हमें अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है तो हम एक अल्लाह के सामने अपने माथे को झुकाते हैं, हम एक अल्लाह के सामने जो है पेशानी को रखते हैं, हम एक अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुसाई मानते हैं, हम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है। तो अबू लहब ने सोचा ये आयत करीमा, ये तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ये आयत करीमा दूसरी आयत जो है ये कब नाजिल हुई? जब अबू लहब ने कहा कि हम माल दे करके अल्लाह को माल दे करके फिदिये में और हम कामयाब हो जाएंगे, तब ये आयत करीमा नाजिल हुई। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, अबू लहब ने जो माल कमा के रखा था, जो दौलत जमा किया था, उसका माल कुछ काम ना आया, उसका माल उसको नफा नहीं पहुंचाया। मेरे भाइयों, अगर माल और चेहरे की बुनियाद पर, माल और खूबसूरती की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला कामयाब होने की सर्टिफिकेट देना शुरू कर दे तो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर 1 से 1 अमीर लोग हैं, 1 से 1 करोड़पति हैं, दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े सरमायादार हैं, वो तो सबसे पहले जन्नत में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, इस दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, इतने बड़े बड़े जालिम और जाबिर बादशाह गुजरे हैं। मेरे भाइयों, जिसने इसी दुनिया के अंदर जन्नत बनवाई थी, सद्दाद जिसने दुनिया के अंदर जन्नत बनवाई थी, वो जिस कुर्सी में
में बैठता था वो कुर्सी भी मामूली की नहीं, वो कुर्सी भी सोने का हुआ करता था। फिरौन जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था, मेरे भाइयों उसके बैठने के जो है स्टाइल थी, वो जब बैठता था वो सोने की कुर्सी में बैठा करता था, वो लकड़ी की कुर्सी में नहीं बैठता था। लेकिन देखो अल्लाह ताला ने किस तरीके से उसको दुनिया में निशान इबरत बना करके रख दिया, और आज भी उसकी लाश मिस्र की म्यूजियम में रखी हुई है, और दुनिया के लोग जाते हैं और देख करके आते हैं, इबरत हासिल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो माल और दौलत की बुनियाद पर अल्लाह ताला किसी को कामयाब नहीं करता है, और ना ही खूबसूरती की बुनियाद पर किसी को अल्लाह कामयाबी की सर्टिफिकेट देता है। अगर इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला चेहरे की खूबसूरती की बुनियाद पर जन्नत बांटना शुरू कर दे, मेरे भाइयों तो जरा गौर कीजिए, इस दुनिया में एक से एक फिल्मी अदाकार हैं, एक से एक हीरो हैं, एक से एक हीरोइन है, बताओ वो लोग तो सबसे पहले जन्नत के अंदर एंट्री करेंगे। आज कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब अच्छा ज़रा ये बताइए कि दुनिया में इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान है, कैटरीना कैफ है, ये सब जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमने कहा भाई साहब ये तो उनका अमल तो मुशरिकों वाला अमल है, अगर ये तौबा किए बगैर अगर दुनिया से इंतकाल किए तो जहन्नम तो फिक्स है, और अगर दुनिया के अंदर ईमान ले आए और तौहीद की हालत में इसकी मौत हुई तो जन्नत इसकी कन्फर्म है। तो लोगों ने कहा, तो नौजवानों की तरफ से जवाब आया, तब तो मौलाना हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, हम कुरान की तिलावत क्यों करेंगे, हम सदका और खैरात क्यों करेंगे, हम जब कुछ अमल नहीं करेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, और वहाँ पर हम जो है फिल्मी अदाकार से मुलाकात करेंगे। ये नज़रिया है। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, जहन्नम में अल्लाह तबारक व ताला ने जो सजा देने के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हैं 4 लाख। इब्ने कसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह ताला ने 4 लाख फरिश्तों को जहन्नम में मुकर्रर किया है इंसानों को सजा देने के लिए, और वो फरिश्ते किसी के साथ कोई नरमी का मामला नहीं करेंगे, वो किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हम ताकतवर हैं, हमने किसी का मर्डर किया, हमने किसी की बपोती जमीन को दबाया और हमारा घर मुकदमा चला, मेरे भाइयों बड़े बड़े अधिकारी को हमने पैसा दे दिया और उसको वो फैसला अपने हक में करवा लिया, वो चीज़ अपने हक में करवा ली। लेकिन गौर कीजिए, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये तमाम चीज़ें नहीं चलेगी। अब कुरान में कहता है कि अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते जहन्नम में मुकर्रर किए हैं जहन्नमियों को सजा देने के लिए, मेरे भाइयों वो फरिश्ते किसी के साथ नरमी का मामला नहीं करेंगे, वो किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया है उस हुक्म को वो बजा लाएंगे। जरा गौर कीजिए, तो अबू लहब ने जो माल दुनिया में कमाया उसका माल कुछ नफ़ा ना आया, उसका माल उसको कुछ नफ़ा नहीं पहुंचा सका। मेरे भाइयों, इतने खूबसूरत और इतने मालदार होने के बावजूद भी उसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में निशान इबरत बना करके रख दिया। तो खूबसूरती और माल और दौलत की बुनियाद पर अल्लाह ताला किसी को जन्नत में नहीं दाखिल करता है। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुअरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता है। अल्लाह ये नहीं देखता है कि तुम कितने गोरे चिट्ठे हो, तुम कितने स्मार्ट हो, तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, तुम्हारी बॉडी सलमान खान की तरह है या नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुअरिकुम व अमवालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, तुम्हारे मालों को नहीं देखता है कि इसके पास इतने पैसे हैं, इतने मकानात हैं, इतनी बिल्डिंग हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इसके नौकर चाकर इतने हैं, इसके इलाके में इतने शोहरत हैं। बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। इमाम कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दिलों की तकवा को देखता है, दिल की सफाई को देखता
देखता है कि इसके अंदर अल्लाह का खौफ कितना है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना डरता है, ये नमाज कितना पढ़ता है, ये रोज़े कितना रखता है, ये कुरान की तिलावत कितना करता है। अल्लाह तबारक व तआला जो है दिल की तकवा को देखता है, वह आमालिकुम और इंसान के अमलों को देखता है कि ये दिन दुनिया में कौन कौन से अमाल कर रहे हैं। अमल की बुनियाद पर मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इंसानों को कामयाब करेगा। वरना हदीस की किताबों में आता है, एक सहाबी जिनका नाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो इतने सियाह थे, वो इतने काले कलूटे थे कि कोई भी इंसान अपनी लड़की उसको देने के लिए तैयार नहीं था, कोई उनकी शादी नहीं होती थी। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज हुई, आपने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, तो आप दुनिया में जब तशरीफ़ लाए, सहाबाए कराम का मजमा लगा है। आपने सहाबा से फरमाया, आए मेरे सहाबा, आए ना बिलाल, इस मजमे में बिलाल कहाँ है। हज़रत बिलाल खड़े हो जाते हैं और अल्लाह के नबी पूछते हैं, आए बिलाल ज़रा ये बताओ कि दुनिया में तुम ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिसकी बिना पर मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे चलने की आवाज़ सुनी। हज़रत बिलाल कहते हैं, अल्लाह के नबी मैंने कुछ ज़्यादा अमल नहीं किया है, बल्कि जितने सारे सहाबा करते हैं उतना मैं भी अमल करता हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं दुनिया में कभी बगैर वज़ू के नहीं रहता हूँ, और जब भी मेरा वज़ू टूटता है मैं फ़ौरन वज़ू बना लेता हूँ, और जब मैं वज़ू बनाता हूँ तो 2 रकात तहियतुल वज़ू में ज़रूर पढ़ लेता हूँ। बस यही मेरा अमल ज़्यादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए बिलाल, बस यही वो अमल है जिसको जिसने तुम्हें इतना मुमताज़ बना दिया है, और जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतना आला मकाम अता फरमाया है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी ने गौर कीजिए कि चेहरे की बुनियाद पर किसी को जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं सुनाया। हम हैं जो दुनिया के अंदर राजनीतिक करते हैं, सियासत करते हैं। आज हमारे दरमियान ये भेदभाव है कि ये इसका चेहरा ऐसा है, ये फला खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये नीचे खानदान के हैं, हम ऊँचे खानदान पर लोगों के ऊपर फजीलत रखते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इस्लाम ये तमाम लोगों की तमाम लोगों को ये शिक्षा देता है, तालीम देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आए दुनिया के लोगों, तुम सब आदम हव्वा की संतान हो। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम सब आदम हव्वा की औलाद हो। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू, हमने तुम्हें शोबों में, कबीलों में, बरादरियों में बांट दिया है। कोई अंसारी है, कोई खान है, कोई कुरैशी है, कोई मुगल है, कोई पठान है, कोई सैयद है, कोई मिर्जा है, कोई भाट है, कोई कुछ है। ये बरादरियां हमने दुनिया के अंदर बनाई है। कुरान कहता है लितारफू, ताकि लोगों का तारुफ हो सके, ताकि लोगों को पहचान सके। ये बरादरियां अल्लाह ने नहीं बनाई है कि तुम एक दूसरे के ऊपर बड़ाई बयान करो। आज हमारे गाँव समाजों में मेरे भाइयों आज ये नज़रियात हैं कि हम बखरिया ख़ानदान से हैं, तुम खुचरिया ख़ानदान के हो, तुम कंगला गोष्ठी के हो, तो हम सबसे बड़े हैं, तुम्हारे ऊपर हम बड़ाई फजीलत रखते हैं, तुम्हारे ऊपर हमारा मकाम है। मेरे भाइयों, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में सारे लोग बराबर हैं। ये तो ब्राह्मणों का तरीका है, ये ब्राह्मण के यहाँ चलता है। इस्लाम के अंदर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, इस्लाम में सबसे बड़ा कौन है? कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ऊंचा मकाम वही पाएगा जो तकवा में आगे हो, जो अमल में आगे हो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर का खौफ अपने अंदर पैदा करता हो, वो अल्लाह के नज़दीक में सबसे ऊंचा मकाम पाएगा। मेरे भाइयों, तरह ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन किस बुनियाद पर फैसला करेगा? अमल की बुनियाद पर। अबू लहब का कोई माल, कोई खूबसूरती, कोई दौलत, कोई औलाद काम ना आई। मा अगनान हो माल हो मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। ये पूरी सूरह करीमा बयान करके हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो अबू लहब अनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, वन करीब जहन्नम की आग में जाएगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब व मरातुहु हम्मालतल हतब, और साथ में उसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ियाँ ढोने वाली है। क्या मतलब? यानी उसकी बीवी जो उम्मे जमील थी, अल्लाह के नबी की जो चाची थी, वो जंगल में जाती थी और खारदार लकड़ियाँ काट काट के और उसको ढो ढो करके लाती थी, और नबी अकरम के रास्ते में बिछा दिया करती थी कि मोहम्मद जो है इस
रास्ते से गुजरेंगे उनके पैरों में कांटे चुभेंगे, उनको तकलीफ होगी। जिस तरीके से उन्होंने बुराई में साथ दिया तो कुरान ने भी उसका नक्शा खींच दिया, वमरातुहु हम्मालतल हतब, और जहन्नम में उसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ियां ढोने वाली है। जहन्नम में भी वो लकड़ियां ढो ढो कर लाएगी और अपने शौहर के ऊपर डाल देगी और जहन्नम की आग और भड़काई जाएगी। ये कैसे होगा? ये अल्लाह की तरफ से होगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, तो इस चीज में भी कादिर है। जहन्नम में भी उसकी बीवी लकड़ियां ढो ढो के लाएगी और अबू लहब के ऊपर डाल देगी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसके गले में खजूर की रस्सी होगी, खजूर की रस्सी। जिस तरीके से दुनिया में उम्मे जमील जंगल से खारदार लकड़ियां ढो के लाती थी, बांध करके लाती थी, तो वही रस्सी जो है जहन्नम में उसकी लिपटी हुई होगी। बल्कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आग की रस्सी होगी, और कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि तार की रस्सी उसकी गर्दन में लिपटी हुई होगी। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, तो ये पूरी तकरीर का खुलासा ये निकला कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने भी ऐलानिया बगावत किया, ऐलानिया दुश्मनी की, उसका अंजाम दुनिया में अच्छा नहीं हुआ। और मैं सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, पूरे इंडिया के लोगों को, कि जो भी इस्लाम से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा मेरे भाइयों, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब गौर कीजिए, कुछ साल पहले जो वसीम रिजवी नाम का एक पाखंडी इंसान, जिन्होंने कुरान करीम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया, उसका क्या हुआ? वो कुरान को तो बदल नहीं पाया, लेकिन वो खुद ही बदल गए, और आज उसका हाल ये है कि कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। वो कभी कहता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, कभी कहता है कि हमको अगर लोगों ने हमारी मदद नहीं की, हमारे ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, तो हम जान दे देंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। मेरे भाइयों, ऐसे इंसान का ना घर का रहता है ना घाट का होता है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जिसने भी इस्लाम के साथ ऐलानिया दुश्मनी की, उसके साथ अच्छा हुआ नहीं। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया था डेनमार्क के अंदर, उसका क्या हुआ? वो जिस घर के अंदर सो रहा था, उसी घर में आग लग गई और जल के मर गया। मेरे भाइयों, अगर कानून उसको सजा नहीं देगी तो ऐसे लोगों को कुदरत सजा देती है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, ये नबी अकरम का चचा का हाल था कि नबी अकरम के चचा ने नबी अकरम को परेशान किया, ऐलानिया दुश्मनी की, तो उसका अंजाम ये हुआ। जरा गौर कीजिए।